राम राम। जय श्री कृष्णा। एक बात हमने हमारे जीवन में कई बार सुनी है कि जैसी संगत वैसी रंगत। पर इस बात पर हमने कभी गौर नहीं किया कि संगत का असर हमारे जीवन में किस प्रकार पड़ता है। हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारी संगति, हमारे आसपास का वातावरण और हमारा साथ। हमारा उठना बैठना किसके साथ है, हमारा चाल चलन किसके साथ है, हमारा रहन सहन किसके साथ है, हमारा वार्तालाप किसके साथ है, या हमारा काम धंधा किसके साथ है। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और संगत ही ऐसी चीज़ है जो इंसान का कल्याण भी कर सकती है और इंसान का विनाश भी कर सकती है। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो खुद को समय देते हैं, खुद के हिसाब से जीवन जीते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं। पर अधिकतर दुनिया के हर प्राणी का जीवन और कर्म संगत के अनुसार ही बदलता है। हमें हमारा कल्याण चाहिए तो हमें ही तय करना पड़ेगा कि हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा संगत का असर बच्चों पर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके अपने बच्चों की मित्र मंडली पर ध्यान दो। आपके बच्चों के मित्र कैसे हैं, जिनके साथ बच्चा ज़्यादातर समय बिताता है। बच्चों पर जितना माता पिता की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना दोस्तों की बातों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना है तो माता पिता से पहले आप उनके साथ दोस्त बनकर दोस्तों वाला व्यवहार कीजिए। फिर आपका बच्चा अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक अच्छी बुरी बात आपको बताएगा, ना कि अपने दोस्तों को बताएगा। और दोस्त कभी नहीं चाहते कि किसी को सही राह मिले। सही रास्ता तो माता पिता ही दिखा सकते हैं। एक छोटी सी बात बताती हूँ कि संगत का असर कितना पड़ता है और कैसे पड़ता है। एक जंगल में ऊंचे पेड़ पर एक बाज का घोंसला था, जिसमें बाज के अंडे थे और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन बाज का एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों के साथ मिल गया। कुछ समय बीता और वो अंडा फूटा, बाज का बच्चा बाहर निकला और धीरे धीरे वह बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ खुद को मुर्गी समझकर बड़ा होने लगा। वो मुर्गी के चूजों की तरह जमीन खोदकर अनाज के दाने ढूंढता और मुर्गी की तरह ही पंख फड़फड़ाता, थोड़ा सा उड़ता और फिर गिर जाता। एक दिन उसने बाज को आकाश में बड़ी शान से उड़ते हुए देखा और मुर्गी से पूछा कि उस चिड़िया का नाम क्या है जो इतनी ऊंची उड़ सकती है। मुर्गी ने बताया कि वह बाज है, वह पक्षियों का राजा है। पर तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, तुम उसकी तरह कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी के बच्चे हो। फिर उसने मुर्गी की बातों में आकर अपना पूरा जीवन मुर्गी की तरह बिता दिया। बाज का बच्चा होकर भी कभी बाज की तरह ऊंचा नहीं उड़ सका और उसको मुर्गियों ने कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वो पक्षियों का राजा है, पक्षी राज है, बाज का बच्चा है, ऊंचा उड़ सकता है। ये इंसानों के साथ भी होता है। हमारे साथ भी ऐसी बहुत सी नकारात्मक मुर्गियां रहती है और हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हुए कई बार अपने अंदर के बाज को हमेशा के लिए मार देते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों के साथ गलत पर्यावरण में जा चुके हो तो वहाँ से खुद को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक छोटी सोच या बुरी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तब तक हम अपने अंदर की ऊर्जा को कभी नहीं जगा सकते। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो आम इंसान से कई गुना आगे हैं, जिनकी सोच हर इंसान से बड़ी है। एक लोहे के टुकड़े को हम पत्थर के साथ बांधेंगे तो वो थोड़े से पानी में भी डूब जाएगा, और वही लोहे का टुकड़ा हम लकड़ी के टुकड़े से बांधकर पानी में फेंकेंगे तो समुद्र में भी तैर कर दिखाएगा। यही बात है, पत्थर की फितरत है डुबाना तो वो अपने साथ वालों को भी डुबाएगा, और लकड़ी की फितरत है तैरना तो वो खुद से जुड़ी हुई हर चीज़ को भी तैरना सिखाएगी। अब हमें खुद ही तय करना है कि हमें तैरना है या डूबना है। उसी हिसाब से हमें अपनी संगत पर ध्यान देना है कि कौन हमें डुबाना चाहता है और कौन हमें तैराना चाहता है।
फिर समय रहते अपनी संगत बदल दीजिए, वरना हमारा विनाश एक दिन निश्चित है। जय श्री कृष्णा।